Hi students, myself Chiranjeev Agrari and welcome to my YouTube channel PHY Hub Classes। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूं और इंटीग्रेशन पढ़ाने के पीछे का जो लॉजिक है वो दो लॉजिक है। पहला, जैसे कुछ बच्चे फिजिक्स के होते हैं, उनको फिजिक्स में जहां भी इंटीग्रेशन यूज होता है उनको प्रॉब्लम होने लगती है, या डिफरेंशिएशन का यूज होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का वीडियो बना दिया जाए, जिससे जो बायो के स्टूडेंट्स हैं या मैथ में भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, दोनों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाला हूं। इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा और आपको कैसे पढ़ना है। तो पढ़ाने का जो तरीका ये होगा वो ऐसा होगा कि जैसे पहले मैं ये बता दूंगा कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे मुलाकात होगी इंटीग्रेशन में, और उनके साथ आपको कैसा ट्रीटमेंट करना है इसके बाद मैं बताऊंगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इंटीग्रेशन का जो पार्ट होता है वो बहुत ही प्रैक्टिस से ही आता है। तो यहाँ पे सब कुछ बता तो दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बावजूद ही आपको अच्छी तरीके से आ पाएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप युद्ध में जा रहे हैं, या आप जा रहे हैं, आपके तर्कस में वो सारे बाण तो हैं जिनसे आप उस युद्ध को जीत सकते हैं, लेकिन वो सारे बाण तो हैं, लेकिन वहां पे कब कौन सा बाण यूज करना है तो यहाँ पे बताई तो जाती हैं सारी चीजें, लेकिन जब आप लड़ोगे उनसे तो कुछ ज्यादा बेटर सीखने को मिलता है। तो वही चीज यहाँ तो बताई जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें लड़ने के बाद ही समझ आती हैं। इसलिए आपको खूब सारी चीजें को प्रैक्टिस करना है, जिससे कुछ ना कुछ आपका भी, जैसे इंटीग्रेशन के लगाने के जो सवाल के तरीके होते हैं वो दो चार होते हैं, वो धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे। तो मैं सीधे आता हूँ टॉपिक पे, और मैं आप बिना टाइम वेस्ट किए मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन मुझे पढ़ाना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन तभी अच्छे से आ सकता है जब आपको इंटीग्रेशन आ रहा हो, और इंटीग्रेशन तभी आपको अच्छे से आ सकता है जब आपको डिफरेंशिएशन आ रहा हो। तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा हो, और त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, अगर ये दोनों चीजें नहीं आ रही हैं तो मैं कुछ फार्मूले यहाँ पे लिखूंगा, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के पहले हम कुछ फार्मूले लिख लेंगे जो आप लोगों को नोट करना है। पहले डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का जो फार्मूला होता है वो होता है एन एक्स एन माइनस वन। डी डी एक्स, e की पावर x का जो फार्मूला होता है वो होता है e की पावर x। डी डी एक्स, अगर केवल x आ रहा होता है, या हम कह सकते हैं केवल कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा होता है c, दिस इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। और अगर x आ रहा होता है, डी डी एक्स केवल x, तो इसका डिफरेंशिएशन वन होता है। ये इसको दिमाग में जरूर बना के रखें, ये बायो वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देखें, डी डी एक्स, ए की पावर एक्स का क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। आगे देखेंगे डी डी एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, डी डी एक्स लॉग एक्स का जो होता है वो होता है वन बाई एक्स। यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे, फिर अगेन कॉस एक्स, डी डी एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स कॉट एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स, डी डी एक्स कोसेक एक्स। ये सारे आपको मैं लिखवा दे रहा हूं। पहले यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, साइन एक्स का क्या होता है? वो होता है cos x, और cos x का होता है माइनस साइन x। tan x का जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x, और cot x का जो होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। sec x का जो होता है वो होता है sec x tan x, और जो कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये होता है, इतना पहले नोट कर लेंगे। फिर आगे देखेंगे
इतना नोट करने के बाद इन छहों के इनवर्स का जो फार्मूला होता है उसको देखेंगे। आगे देखिए उसके इनवर्स का फार्मूला देखेंगे, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। अगेन वो हो जाएगा डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स काश इनवर्स एक्स अर्थात -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स टेन इनवर्स का एक्स का जो होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स क्वाट इनवर्स एक्स का जो होता है यही माइनस लग जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स सेक एक्स का जो होता है वो क्या होता है सेक इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर माइनस 1। डी डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का जो होता है -1/x स्क्वायर माइनस। ये नीचे दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो बता देना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये सारे फार्मूले पहले आप नोट कर लीजिए। ये हो गया अवकलन का सारा फार्मूला, ये आप नोट कर लीजिए। एक चीज और, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन। इतना नोट करने के बावजूद देखिए जिनको नहीं आ रहा है वो पहले फार्मूला देख देख के ही लगाएंगे, उसके बाद उनको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इरेज कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है कि 5 मिनट मैंने डिफरेंशिएशन को फार्मूला लिखने के लिए दिया है, क्योंकि जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है ताकि उनको समझ में आ जाए। ओके, आते हैं इंटीग्रेशन में। चैप्टर का जो नाम है वो है इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल जो होता है वो डिनोट करता है किसको? इंटीग्रेशन के सिंबल को, मतलब सिंबल नोटेशन होता है इंटीग्रल का जो मतलब होता है। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है? इनवर्स कहते हैं या रिवर्स कहते हैं या एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मेरे पास y बराबर fx कोई फंक्शन है, हमने क्या कर दिया? y बराबर fx कोई फंक्शन है। अब इधर इसमें मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। देखो ध्यान से, y बराबर fx को मैंने डिफरेंशिएट किया। ये देखिए मैंने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ गया वो f डैश x आ गया। अब मेरी बात को समझिए, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब इसका इनवर्स अगर करें तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटी डेरिवेटिव या इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो f डैश x का क्या मिल जाता है? fx। ये इसका मतलब हो गया। अब जैसे कहने का मतलब क्या है? इसका डिफरेंशिएशन करने पे जो मिलता है उसका उल्टा करने पे हमको वो चीज मिल जाती है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में 2-3 चीजें आपको और जानने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक चीज और देखना। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर y इक्वल टू x स्क्वायर है, ये एक फंक्शन है, तो dy बाई dx अगर आप करोगे, ध्यान समझिए, जिसको अवकलन नहीं आता है वो वहां के फार्मूले से x की पावर n से कर लेगा, तो इसको सॉल्व करने पे 2x आएगा। और अगर अनदर कोई फंक्शन लेता हूं y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 लेता हूं, तो अगेन dy बाई dx अगर आप सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा? 2x आएगा। अगेन y इक्वल टू कोई फंक्शन लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4 ले लेते हैं, तब भी dy बाई dx अगर करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये मैंने आपको बता रखा है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे आपने बोला इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब इसका इनवर्स करने पे ये हमको मिल जाएगा। तो क्या इसका अगर हम उल्टा करें, इसको उल्टा करोगे तो सिंबल जो होता है, ध्यान समझिएगा, सिंबल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंबल इंटीग्रेशन का जो होगा वो ऐसे होता है। क्लियर हो गया? अब मेरी बात समझिएगा, मुझे क्या करना है? इससे इसको लाना है, तो मैं इसका क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। तो मैंने लिख दिया सिंबल, ये हो गया इंटीग्रेशन का नोटेशन हो गया 2x dx। अब मेरी बात समझिएगा, जब इंटीग्रेशन fx dx कहीं लिखा होता है तो इस fx को जो पढ़ते हैं, जो fx को पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? बुक में आपके लिखा हुआ है इंटीग्रेंड्स पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं? वो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है।
उसका मतलब ये होता है कि जिसका हमको करना होता है, जिसपे हम ऑपरेशन करने वाले होते हैं, वो चीज वहां पे होती है। ध्यान समझिएगा, 2x dx, तो 2 बाहर आ जाएगा, x dx। अब x dx का हम लोग इंटीग्रेशन, अभी तो मैंने फार्मूला बताया नहीं है कोई, एक फार्मूला यहाँ पे देख लो, इंटीग्रेशन x की पावर n का dx का जो फार्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस एक c लगता है। ये c क्यों लगता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी हम बताएंगे ये c क्यों लगा होता है। क्लियर हो गया? अभी एक फार्मूला केवल देख लो, अभी हम सारा फार्मूला, ये लास्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखना ये लास्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी हम एक फार्मूला लिखेंगे बढ़िया सा इंटीग्रेशन का, अभी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो फार्मूला यहाँ नहीं लिखा है मैंने। तो x की पावर n dx का फार्मूला होता है। अब x की पावर n देखो यहाँ पे 1 है, इसकी पावर क्या है 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 यानी 2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस c। अब मेरी बात समझिए, अगर मैं यही c ना लगाता, ध्यान समझिएगा, अगर मैं ये c ना लगाऊं तो मुझे क्या मिल गया, ध्यान से, c मैंने नहीं लगाया, अब मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, 2x का उल्टा मैंने किया, क्या मिला एक्स स्क्वायर, 2x का मैंने उल्टा किया तो क्या मिला एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है। fx मैंने कोई फंक्शन लिया, जो फंक्शन था वो क्या था fx एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन किया तो मिला 2x, 2x का मैंने इंटीग्रेशन किया, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, जो मैंने किया fx मतलब ये मिल गया। यहाँ पे देखिए ये चीज मिल गई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए आगे की बात करते हैं। अब 2x इसके लिए भी आ रहा है, 2x इसके लिए भी आ रहा है, इसका मतलब इसको भी जब सॉल्व करोगे, इसको भी जब सॉल्व करोगे तो अगेन क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करोगे तो अगेन क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो सोचो, जब इसका मैं रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं तो क्या मुझे ये चीज मिल रही है, जब इसका मैं रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं तो क्या मुझे ये चीज मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ये चीज मिले, इसका मतलब है जो इधर है, जो इस साइड आ चुका है, इसका इनवर्स करने पर, ध्यान समझिए, हमको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, अलग अलग वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब निश्चित नहीं है क्या मिल रहा है। अगर निश्चित नहीं है तो है क्या अनिश्चित। इसीलिए इस तरह का प्रोसेस पहले पढ़ते हैं, इसलिए बोलते हैं पहले हम पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल, इसी को बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब मेरी बात समझिए, ये क्लियर नहीं होता है, जैसे इसको देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकता यहां +4 है कि यहां +2 है कि कुछ है ही नहीं, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए इनडिफिनिट इंटीग्रल में जब भी आप आंसर लिखेंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। यही रीजन है लगाने का। बात आगे समझ में, ये c ये कैपिटल में लगा रहता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और एक चीज, यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल Z, कैपिटल X कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन बुकों में c लिखा होता है, इसलिए हम ऑलरेडी c लिख देते हैं। अभी इतने में किसी को दिक्कत हो बताए, और नहीं तो हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैं कौन सा इंटीग्रल पढ़ूंगा, इनडिफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन रुक जाओ, बताते हैं आगे, इतना नोट कर लेना। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ अलग है, मैं बहुत कुछ अलग बताना चाह रहा हूं। मैं जल्द से जल्द आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैंने जैसे कुलाम ला का वीडियो बनाया था, कुलाम ला पे न्यूमेरिकल्स का, उसमें मैंने कहा था कि पहले मैं ये बताऊंगा किस किस टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे काम करना है, तब न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा। सेम प्रोसेस यहां मैं करने वाला हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइप का इंटीग्रेशन आपकी बुकों में दिखने वाला है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से दिखे तो ट्रीट कैसे करना है, उसके बाद उस पे डिपेंड्स मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, इधर देखिए, इंटीग्रल जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा क्या होता है डिफिनिट इंटीग्रल। हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल, मतलब कि शुरुआत के जो 2-4 लेक्चर जाएंगे वो पूरा इनडिफिनिट के जाएंगे, उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, ध्यान समझिए, जैसे अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है यल बी, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने में क्या आएगा, यल क्रॉस बी। अगर मेरे पास स्क्वायर है
तो इसका एरिया ए स्क्वायर, ऐसे सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर रेडियस आर। तो मेरे कहने का मतलब, लेकिन कोई रेंडमली इस तरीके से कर्व मिल जाए, इस तरीके से कोई कर्व मिल जाए और मुझे यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का एरिया पूछे, तो आप बताइए ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि सर्किल है, हम नहीं जान पा रहे ये कौन सा कर्व है। ऐसे चीजों का अगर एरिया फाइंड आउट करना होता है तो डिफिनेट इंटीग्रल यहां से हम क्लियर कर दें। पहले बाउंड्री क्लियर करें, x1 से x2 चाहिए, मैंने क्लियर कर दिया x1 से x2 तक का चाहिए। तो मैंने देखो ध्यान से, ये जो कर्व होता है इसको फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन। ध्यान समझिए, ये किसी का फंक्शन होगा तो इस फंक्शन को मान लेते हैं f(x). समझ में आया? किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? x वाले में, तो dx। तो ध्यान समझिए, इंटीग्रेशन f(x) dx ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे x1 यहाँ पे x2। x1 और x2 क्या क्लियर कर दे रहा है? निश्चित कर दे रहा है कहां का तक का निकालना है। तो यहां से निकालते हैं। मेरी बात को समझिए, इंटर तक तो यही बात होगी, इंटर तक आपको एरिया ही फाइंड आउट करना होगा। इंटर तक आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? एरिया तक फाइंड आउट होगा। इसलिए अगर मैं ये बोल दूं कि डिफिनिट इंटीग्रल से एरिया फाइंड आउट किया जाता है तो गलत नहीं है, लेकिन जैसे आप बीएससी जाएंगे, आगे जाएंगे तो सरफेस निकालने फाइंड आउट करने के काम आता है। सरफेस फाइंड आउट, सरफेस एरिया और वैल्यूम, एक तरीके से मैं एरिया हटा के एरिया तो सरफेस एरिया भी आ गया, वैल्यूम फाइंड आउट करने के भी काम आता है। तो हम केवल एरिया कह के नहीं बता सकते, तो हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू एरिया, वैल्यूम, ये सब चीज फाइंड आउट होती हैं डिफरेंट इंटीग्रल में। कैसे? वो मैंने आपको बता दिया। इसको बोलते हैं एफ(x) को इंटीग्रेट बोलते हैं, मैंने आपको पहले बार रखा है। ये वो है जिसका हमको इंटीग्रेट करना होता है। dx अगर लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है किसके रिस्पेक्ट में? इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वहां y लिखा हो तो विद रिस्पेक्ट टू y, अगर वहां कुछ और लिखा होगा तो कुछ रिस्पेक्ट टू वो। इसका मतलब है ये चीजें हो गई। आगे हम बात करेंगे फार्मूले की कुछ। अब देखिए ध्यान से, फार्मूला पहले नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फार्मूला इंटीग्रेशन का नोट कर लेंगे। पहला फार्मूला होगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैंने यहाँ लिमिट क्लियर नहीं कर रखी है। क्लियर होता तो मुझे यह लिखने की जरूरत ना पड़ती। और एक चीज, सेकेंड थिंग्स, देखो मैंने यहाँ पे अकेला dx है तो यहाँ कुछ नहीं है तो आएगा x प्लस c। क्लियर? अब अगेन a की पावर x dx का जो होगा वो होगा a की पावर x प्लस c। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन 1 अपान x dx का, तो जो होता है वो क्या होता है? 1 अपान x dx का log x प्लस c। क्लियर हो गया? log x प्लस c। आगे हम बात करें तो और भी हैं आगे साइन x, cos x। साइन x का क्या होगा? माइनस का, तो इंटीग्रेशन cos x dx, इंटीग्रेशन cos x dx हो गया तो cos का होता है साइन x प्लस c। ऐसे ही ध्यान समझिएगा, जब आपको डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला याद रहेगा तो इसको लिखने में काफी दिक्कत नहीं होगी। साइन cos, ध्यान समझिएगा। सेक स्क्वायर x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x का क्या होता है? tan x और प्लस c। आगे हम बात करेंगे सेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x की बात करें तो होता है माइनस काट x प्लस c। इसके आगे हो जाएगा सेक x इंटू टेन x dx बराबर जो होता है वो होता है सेक x प्लस c एंड कोसेक x इंटू काट x dx बराबर जो होता है माइनस कोसेक x प्लस c। अब इनवर्स वाला करेंगे और यहाँ पे इसका एक और कर लो, a के पावर x dx का जो होता है वो होता है a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। हाँ, यहाँ पे देखिए मार्ट लगा दीजिए। मार्ट लगाना क्यों जरूरी है? log mod x लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक कंडीशन इस तरीके गिवन ना हो या x ग्रेटर देन 0, इस तरीके की कंडीशन जब तक गिवन ना हो तब तक मार्ट लगाया जाता है। ठीक है, आगे इनवर्स वाला लिखते हैं। इनवर्स साइन
1/√a² माइनस x² dx का जो होता है वो होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। -1/√a² माइनस x² dx का जो होता है वो होता है कॉस इनवर्स x/a प्लस सी। 1/a² प्लस x² dx का जो होता है वो होता है tan इनवर्स x/a, आगे हो जाएगा 1/a प्लस सी। -1/a² प्लस x² का जो होता है dx लगा देना, वो होता है 1/a cot इनवर्स x/a प्लस सी। आगे 1/x√a² माइनस x² माइनस a² का जो होता है dx वो क्या होता है सेक इनवर्स x/a। इंटीग्रेशन 1/x√x² माइनस a² माइनस आगे dx बराबर जो होता है वो होता है कोसेक इनवर्स x/a। ये होता है यहाँ पे, ये होता है। ठीक है, चमक तो नहीं रहा? ठीक, अब मेरी बात समझ लो। ये सारे फार्मूले हो गए, बहुत ज्यादा समय लग गया फार्मूला बताने में, लेकिन अगर फार्मूला ही ना बताते तो आपको कुछ नहीं आता। तो फार्मूला यहीं तक का बायो वालों का काम है, बायो वाले यहीं तक ही पढ़ेंगे, मैथ वाले अब इसके आगे चलेंगे। बायो वालों का काम इतना है, ये जितने फार्मूले लिखे गए इसको रट के तैयार करके रखना है और जब मैं जैसे यूज कराऊंगा वो उनको यूज करना है। अब आगे हम मैथ के लिए आगे बढ़ते हैं, बायो वालों को इससे आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं, अब हम आपको बताएंगे किस किस टाइप का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा और उसको किस तरीके से ट्रीट करना यहीं से स्टार्ट होता है। जो वीडियो बनाने का मकसद है, जो आपको पढ़ाने का मकसद था, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो आते हैं टॉपिक पे, थोड़ा सा बहुत ध्यान से फोकस करके पढ़ना है। अब आगे मैं टाइप कराने चल रहा हूं। पहला जो टाइप होगा ध्यान समझिएगा, पहला, अब मेरे टाइप पे आप ध्यान समझिएगा, पूरा टाइप आप एक चार्ट समझ लीजिए। एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे लाग, ध्यान समझिएगा, e की पावर अगर log e और यहाँ पे x है तो ये अगर इस तरीके से देखा जाता है तो इक्वल टू x बचता है। बहुत ध्यान समझिएगा, log x बेस ही ऐसे पढ़ाते हैं, log x बेस ही ऐसे मिलता है तो वहां पे x लिखते हैं। और एक चीज, अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन दे दे, अगर कोई भी आपको इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल दे दे तो हर एक इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है। तो क्यों नहीं सॉल्व होता है? मान लीजिए कोई दे दिया रूट साइन एक्स, कहा इसका सॉल्व करो या इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके दो, तो नहीं होता है हर एक का। वो क्या कंडीशन है जो आपको जानने की जरूरत है? जिस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं होता है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है जैसे कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं f डैश x, अगर f डैश x ये होगा, अगर f डैश x ये होगा तभी तो fx मिलेगा। मेरी बात समझिएगा, fx कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने पे f डैश x आया। अब f डैश x को मैं कह रहा हूं रूट साइन x, क्यों? क्योंकि जो अवकलन करने पर हमको मिलता है उसी को तो एंटी डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका मतलब है रूट साइन x का उल्टा करने पे fx तब मिलेगा जब किसी फंक्शन का f डैश x ये आ रहा होगा। फिर से समझने की कोशिश करो, समझ नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब है अगर y इक्वल टू x² है तो dy बाई dx बराबर क्या आया? 2x आया। अब आप अच्छी तरीके जान रहे हो 2x से x² आ जाएगा, करके मैंने दिखाया। लेकिन कुछ ऐसे जैसे रूट साइन x किसी का तो डेरिवेटिव होना चाहिए, किसी का डेरिवेटिव अगर होगा तभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अगर नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, उसको नोट करके यहाँ पे बना लीजिए स्टार, जिनके डेरिवेटिव, ध्यान समझिएगा, जिनका डेरिवेटिव ही नहीं, देखिए किसी का डेरिवेटिव ये होगा तभी उसका इंटीग्रेशन निकलेगा। तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका वो होता ही नहीं है, इसीलिए इन सारे फंक्शनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। वो कौन कौन है? जैसे रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स, और रूट x इंटू साइन एक्स, रूट x इंटू कॉस एक्स। मेरी बात को समझिएगा, बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, केवल एक आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये कुछ नोट कर लीजिएगा। आगे बहुत ध्यान सुनते रहिए क्या क्या करना है।
क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है वो मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे त्रिकोणमिति के फार्मूले, ट्राइग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। जैसे पहली बात तो ये लर्न कर लो, साइन 2x। साइन 2x का क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। ध्यान समझिए। दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2a का कम से कम 4 फार्मूले, चारों लर्न होने चाहिए। वो क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और जो फोर्थ है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन सब का, ये चीजें लर्न होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। अब मेरी बात समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बहुत अच्छे से, जो वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन वो सीख ले। आप एक चार्ट लीजिएगा, क्या लीजिएगा, चार्ट। यहाँ लिखिएगा डिफरेंशिएशन, एक दूसरा चार्ट लिखिएगा, वहां लिखिएगा इंटीग्रेशन, एक तीसरा चार्ट लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा ट्राइग्नोमेट्रिक फार्मूला। इस पे पूरा डिफरेंशिएशन का फार्मूला, इस पे पूरा इंटीग्रेशन का फार्मूला, और इस पे आप ट्राइग्नोमेट्रिक का फार्मूला लिख करके जब तक आप स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन की, तब तक ये चार्ट आपके सामने होना चाहिए। क्यों आपके सामने होना चाहिए? ऐसा होता है कि 4 दिन इस चार्ट को देखोगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं उसको देखोगे, सोकर उठोगे, देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ये याद वाद नहीं होता है। लोग 2-4 दिन देखते हैं, उसके बाद कोई देखता नहीं, सो के वैसे उठते हैं जैसे उठना होता है हमको, ठीक है। तो इसलिए याद करने के लिए नहीं है, बट बहुत लोगों के पास बुक नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये आपके सामने रहेगा तो कोई भी सवाल लगा रहे हो, फार्मूला फंस गया आपका, तो जस्ट आप देख सकते हो, वो आपका टाइम बचाएगा। वो टाइम बचाने के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे जो टाइम है, ड्यूरेशन है, बहुत ज्यादा है, मुझे कम समय में इंटीग्रेशन सिखाना मैं चाह रहा हूं। तो कम समय में इंटीग्रेशन कैसे सीख सकेंगे, वो ये लॉजिक है। आप पहला लॉजिक अपनाइए, पहला डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्राइग्नोमेट्रिक का। जैसे चार्ट मार्केट में अगर आपको नहीं मिल रहा, पेज ले लीजिए, पेज चिपका लीजिए, 2 पेज में, 3 पेज में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब। लेकिन जहां पे आप स्टडी कर रहे हैं, ये टेबल आपके सामने होना चाहिए जस्ट स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन को। ये सब मैटेरियल आप तैयार करके रखिए, इसलिए मैंने पहले फार्मूला लिखा। अब ट्राइग्नोमेट्रिक के मैं सारे फार्मूले नहीं लिख सकता, लेकिन sin 2x, cos 2x, tan 2x और sin c प्लस d और ऐसे कुछ फार्मूले आप जरूर लिख लीजिए। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। ये था इंपॉर्टेंट बातें, अभी तक तो बातें चल रही थी, अब चलेगा खेल। अब चलेगा आपका खेल। पहला खेल मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान समझिएगा। पहला खेल, वीडियो में बहुत लंबा नहीं करूंगा, 1 घंटे का वीडियो रहेगा, ये 1 घंटे का वीडियो अगला रहेगा, तो वीडियो पे आप फोकस बनाए रखिएगा, ठीक है। वीडियो 1 घंटे ज्यादा नहीं जाएगा। पहला मेथड, तो पहला टाइप होता है जो होता है फार्मूला बेस्ड। कौन सा बेस्ड? फार्मूला बेस्ड। गुड, आपने सही सुना, फार्मूला बेस्ड। पहला इंटीग्रेशन का जो रोल होता है वो फार्मूला बेस्ड होता है। मीन्स इसका क्या मतलब है सर, फार्मूला बेस्ड क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब ये है बेटा, जैसे आप देखोगे क्वेश्चंस को, आपको ये समझ में आ जाएगा, यही वाला फार्मूला लगेगा। क्लियर? और अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सॉल्व करोगे तो वो सारे फार्मूले मैच करने लगते हैं जो अभी लिखा गया है, ये मतलब है इसका। अब देखिए फार्मूला बेस्ड, जैसे क्वेश्चन आ गया पहला, x की पावर 4 dx। अब क्या करोगे, x की पावर n का फार्मूला लिखा गया है ना, तो x की पावर n, यहाँ पे देखो x की पावर n dx का जो फार्मूला होता था वो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c ऐसे था। तो n की जगह कितना है 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 प्लस c। इसका मतलब x की पावर 5 अपान 5 प्लस c। दैट दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सेकेंड थिंग, ये तो आपको डायरेक्टली दिख गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगे। देखिए पहला फार्मूले बेस्ड में 2-4 न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला टाइप, आप यही टाइप नोट करिए, पहला टाइप न्यूमेरिकल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, और उसके 2-4 एग्जांपल। देखिए क्वेश्चन देखते रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स dx। हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये आपका न्यूमेरिकल है। क्लियर हो गया? अब इस न्यूमेरिकल को, अब क्या ये डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है? अभी तो सर आपने बोला कि फार्मूला बेस्ड,
अब तो ये न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा है, मैंने कहा ट्राइगोनोमेट्री का यूज है। क्यों? मैंने इसलिए कहा ट्राइगोनोमेट्री का यूज है क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री के बगैर तो ये सिंपल ही नहीं होगा, सिंप्लीफाई ही नहीं होगा। अब cos 2x का मैंने फार्मूला यहां लिखा था, cos 2x का फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर x, याद आया? अब यहां पे हम लिख देंगे, पहले सिंप्लीफाई करो फार्मूला बन जाएगा। अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं बना, सिंप्लीफाई करिए फार्मूला बन जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे फार्मूला नहीं बना, वो है अगला टाइप। पहला टाइप क्या है? फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बन रहा है डायरेक्ट, नहीं बन रहा है, बड़ा सा दिया है, सिंप्लीफाई किए, तब जब छोटा बना वो फार्मूला बन गया। लेकिन अगला टाइप क्या है? सॉल्व किए, छोटा तो हुआ लेकिन फार्मूला बेस्ड नहीं बना। क्लियर हो गया? तो यहां पे cos 2x को क्या लिखेंगे? 1 - 2 sin स्क्वायर x और प्लस 2 sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x dx। अब देखिए ये हो गया कैंसिल आउट। अब क्या बचा? 1 अपान cos स्क्वायर x dx। 1 अपान cos स्क्वायर x को क्या लिखते हैं? sec स्क्वायर x dx। अब चले जाइए अपने फार्मूले पे और देखिए इसका फार्मूला आपको दिखेगा tan x और प्लस tan। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये है आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल क्या है? cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन dx। इसको कैसे करेंगे? तो हमको cos 2x का फार्मूला पता है, cos 2 अल्फा का फार्मूला पता है, cos x cos अल्फा यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपान cos x माइनस cos अल्फा dx। तो यहाँ पे देखिए ये है -1 और ये अंदर जाएगा, हो जाएगा +1, कैंसिल आउट और 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर कर देते हैं, हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा dx। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, हो जाएगा 2 cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा। ये हो जाएगा कैंसिल आउट dx, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा? 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। cos x dx का क्या फार्मूला होता है? होता क्या है? 2 बाहर हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा? sin x और प्लस ये जो अल्फा है इसको पहले ऐसे अलग कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन cos x dx और प्लस 2 बाहर है का इंटीग्रेशन cos अल्फा और dx। ध्यान समझिएगा। तो cos x का क्या हो जाएगा? sin x और प्लस 2 sin x हो जाएगा, 2 बाहर कर लेते हैं, हो जाएगा sin x। अब ये जो अल्फा है देखिए dx के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे आ गया अल्फा। तो अल्फा में क्या होता है? ध्यान समझिएगा। अल्फा कोई एंगल होगा तो ये पूरा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीटमेंट करेगा। ये किसकी तरह ट्रीटमेंट करेगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं? बाहर। तो हो जाएगा cos अल्फा इंटीग्रेशन dx। और हमने फार्मूले में बताया है कि जो dx का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? x। तो हो जाएगा x cos अल्फा एंड प्लस c। दिस इज द आंसर। ये हो जाएगा आपका तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। अगर इसी तरीके से हम फोर्थ वाला करें, फोर्थ, ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ अगर करें तो फोर्थ किस टाइप का है? देखो ध्यान से। फोर्थ इस तरीके से लेते हैं tan स्क्वायर x dx। तो मेरी बात देखिए, tan स्क्वायर x का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x और इसका हो जाएगा x और प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे। अगर नेक्स्ट हम 5 की बात करें, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx और यहाँ पे कंडीशन x 0 to पाई। ध्यान समझिएगा।
मैं फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल करा रहा हूं और फार्मूले बेस्ड में अगर आपको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करने पे फार्मूला मिल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और पहला जो टाइप है वो इसी टाइप का है, आपको थोड़ा सा सेट करने के बाद फार्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से लिख देते हैं साइन इनवर्स, और कास एक्स को लिख देते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा dx। तो हो क्या जाएगा, साइन और ये साइन तो हो नहीं जाएगा, बचा गया पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो सिंगल कर लेंगे, पाई बाई 2 dx माइनस एक्स dx। तो पाई बाई 2 एक कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, यानी पाई बाई 2 और dx का हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। पांचवा हो गया। आगे देखते हैं छठवां, एक एग्जांपल और देख लेते हैं लास्ट। इस कदर है ये वाला न्यूमेरिकल, अगर e की पावर 6 log ex माइनस e की पावर 5 log ex अपान e की पावर 4 log x बेस e माइनस e 3 log x बेस e dx। अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल है तो मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर e की पावर log x बेस e है तो क्या बचता है, x बचता है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे e की पावर 6 log x है, तो हमको लग रहा है इस तरीके का नहीं है, तो क्या करते हैं, 6 को हटाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए log m की पावर जब n होता है तो होता है n log m, या log m की पावर n होता है तो n log m होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर n log m होगा तो log m की पावर n, तो हमारे पास है 6 log x बेस e यानी n log m, तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस e x की पावर 6। ध्यान समझिएगा। और अगर यही चीज e की पावर में है, अगर यही चीज e की पावर में है तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर 6 बेस e, तो ये हो जाके बचेगा क्या, x की पावर 6। तो x की पावर 6 यानी इतने के प्लेस पे, यहाँ पे देखिए जब इस तरीके का है, जब इस पहले तो इस तरीके को ऐसा लिखेंगे और ये लोग पावर में है, पावर में अगर ऐसा है तो ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा है तो क्या बचता है, x की पावर 6, क्योंकि ऐसा रहता है तो x बचता है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 अपान x की पावर 4 और माइनस x की पावर 3 हो जाएगा dx। अब मेरी बात समझिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x क्यूब कॉमन है, तो क्या बचेगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, और नीचे क्या कॉमन है, नीचे ऐसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर कॉमन हो जाएगा x5, x की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस 1, और नीचे कॉमन ले लेते हैं x क्यूब, तो बचेगा x माइनस 1। अब x माइनस x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखते हैं फिर से, x की पावर 5 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 1, यहाँ पे x का क्यूब कॉमन लिया तो x माइनस 1, ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा x स्क्वायर dx, और सॉल्व करने पे आ जाएगा x क्यूब बाई 3 और प्लस कैपिटल C, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे ध्यान से समझिएगा, अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं, केवल फार्मूले बेस्ड टाइप था। स्टार्टिंग है तो मैंने पहला टाइप बता करके कुछ न्यूमेरिकल मैं करा दे रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे एग्जांपल्स कम होते जाएंगे, और लास्ट में मैं केवल प्रोसेस बताता जाऊंगा। जो न्यूमेरिकल लगाने का काम होगा वो हमारा बाद में होगा, पहले से स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर में मैं केवल और केवल आपको प्रोसेस बताने का प्रयास करूंगा। फार्मूला बेस्ड में, फार्मूला बेस्ड से आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड टाइप आता है, हमारा जो सेकंड टाइप है, किस टाइप का न्यूमेरिकल सेकंड टाइप में आता है, ध्यान समझिए। उसमें क्या था, उसमें ये था कि हमको डायरेक्ट फार्मूले पे सवाल मिल जाते थे, और अगर डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं मिलते थे तो सिंपलीफाई करने के पश्चात हमको ऐसा मिल जाता था कि वो फार्मूला दिखने लगता था। लेकिन दूसरे टाइप में ऐसा नहीं होता है। दूसरा टाइप कौन सा होता है, कंसीडर करने वाला। सेकेंड टाइप हमारा जो होता है वो होता है कंसीडर करने वाला। कंसीडर करने वाला।
अब इसका क्या मतलब है सर, कंसीडर करने वाला। यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आ गया, सेकेंड टाइप है कंसीडर करने वाला। पहले आपको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा काम होगा। ध्यान समझिए, जैसे हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन tan x dx, इंटीग्रेशन tan x dx। अब इस तरीके का कोई फार्मूला मेरे पास नहीं होता है। मान लीजिए इंटीग्रेशन करके यहाँ पे कुछ दिया है और कुछ दिया है, और मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया tan x dx। अगर सिंप्लीफाई करने के पश्चात ये आ गया, तो ये अगर आ गया तो इसका कोई फार्मूला तो है नहीं। पहले क्या होता था, सिंप्लीफाई करने के पश्चात हमको ऐसा प्राप्त होता था कि हमारा आंसर आ जाता था। अब हमारे पास ऐसा ऑब्टेंड हो गया, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है, कुछ न कुछ कंसीडर करना पड़ता है। ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे tan x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x dx। ऐसा लिखने के पश्चात हमको कंसीडर करना पड़ेगा, और कंसीडर इस कदर किया जाता है कि नीचे वाला माने ऊपर वाला खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा क्या मतलब है, अभी मैं समझाता हूँ। cos x इक्वल टू t, और यहाँ पे नोट में लिख लेना, जो कंसीडर किया जाता है, जो कंसीडर किया जाता है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है। क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है, लेट किया, माना है cos x इक्वल टू 2, तो इसका मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, तो dx इक्वल टू dt। अब मेरी बात को समझिए, हमारे पास sin x dx, ये देखिए sin x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, इधर जाएगा माइनस, तो माइनस dt, तो यहाँ आ गया माइनस dt अपान इस cos x को क्या माना था, t। देखो ध्यान से, मैंने ऐसा माना कि ऊपर वाला समाप्त हो गया। ज्यादातर ऐसा होता है कि ऊपर वाला खत्म हो जाता है, या कभी कभी होता है बचा भी रहता है, लेकिन यहाँ सिंपली जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें क्या होगा, ज्यादातर ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि ऊपर वाला समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस हो गया बाहर, और 1 अपान टी डी टी, तो ये हो जाएगा log t का फार्मूला, जो कि मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। तो हो जाएगा log मॉड में t और प्लस c, और t की वैल्यू रखेंगे तो माइनस log cos x और प्लस x। अब देखिए माइनस उधर जाएगा तो इनवर्स, यानी 1 अपान, इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपान, तो 1 अपान हो जाएगा sec x और प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। ध्यान समझिएगा, ये हो गया हमारा आंसर। ये होता है हमारा सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप में कुछ और पार्ट की बात करेंगे। जैसे मानना होता है, हम क्या करें, मानना होता है, तो मानने में हम कुछ ऐसा काम करेंगे, मानने में हम कुछ ऐसी चीजें आपको बताएंगे ताकि आपको मानने में आसानी हो। क्लियर है। अब आगे हम देखिए क्या करते हैं। पहले तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता देता हूं। जो हमारा पहला पार्ट, सेकंड का पहला पार्ट, ए टाइप का जो न्यूमेरिकल होगा वो एक ये जान लीजिए, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, देखो एफ एक्स डी एक्स। अगर इस तरीके का मिलता है, एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, जैसे अभी मिल रहा था cos x का sin x, वह इस तरीके का मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं log मॉड में एफ एक्स प्लस सी। ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। अब इस टाइप पे न्यूमेरिकल मैं करा देता हूं। पहला न्यूमेरिकल मान लीजिए मैं करा देता हूं, इंटीग्रेशन e की पावर 2x, इंटीग्रेशन e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस 2 dx। ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे अगर e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस हम करके देखें, e की पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू टी मान रहे हैं। क्लियर, लेट किया मैंने। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करके देखूं क्या ये मिलता है, करके देखते हैं। तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 की पावर 2x और 2x का दोबारा, क्योंकि इसको मानते हैं बड़ा वाला x का दोबारा होता है, तो 2 इसका हो गया 0, तो dx इक्वल टू dt। अब मेरी बात समझिए, यानी डायरेक्ट नहीं आया, अगर 2 भी होता तो मेरा काम आसान हो जाता। तो मैं इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से कर लेता हूं, 2 से गुणा और 2 से भाग, 1/2 बाहर, 2 से गुणा हो गया, e की पावर 2x बटे e की पावर 2x माइनस 2 dx। अब मेरी बात समझिए, अब देखिए नीचे वाले को माने ऊपर वाला सेट हो गया, नीचे वाले को माने ऊपर वाला सेट हो गया, यानी एफ एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन इतना आ रहा है, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इतना लिखने के पश्चात ऐसे करेंगे। अब इसके आगे का जो होगा सिस्टम, 1/2 बाहर हो गया और डायरेक्ट लिख देंगे log a की पावर 2x माइनस 2 और प्लस c।
क्लियर हो गया? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे इसको कंसीडर किया तो ये मिला, तो मैंने यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया। मैं आपको बोर्ड के तरीके से जो लगाना होगा वो ऐसे लगाना होगा। ध्यान समझिए, बोर्ड के तरीके से अगर आपको लगाना होगा तो ये आपने लिखा इतना, तो आप चाहे ऐसे सेट करते या ना सेट भी करते, ऐसे ही अच्छा रहने देते हैं। तो 1/2 इतने के प्लेस पे dt, यानी dt, और इतने को क्या माना है t, यानी dt अपॉन dt 2 बार, तो 1/2 dt का क्या हो जाएगा, log मॉड में t और प्लस c, तो आ जाएगा 1/2 log x e की पावर 2x माइनस 2 और प्लस c। ये देखिए वही आंसर आया। तो मेरे कहने का मतलब हम बोर्ड में इस तरीके से करेंगे, लेकिन हमको अभी इंटीग्रेशन सीखना है, कम समय में सीखना है, तो हमें जितना पॉसिबल हो सकेगा पहले हमारा आंसर आने लगे अच्छा सा, उसके बाद हम बाकी बोर्ड की बातें जो होंगी, बोर्ड के लगाने का सवाल होगा, वो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और मैं उसमें आपको अच्छी तरीके से सिखा दूंगा कि आपको कैसे करना है। ध्यान समझिएगा। अगला सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल अगर इस तरीके का है, इंटीग्रेशन काट x अपॉन log sin x dx। तो इसमें देखिए क्या हमारा इसको कंसीडर करने के बाद काट x बन जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। log sin x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आता है, 1 अपॉन sin x पहले होगा, log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन sin x, ये दोबारा करेंगे तो sin x का क्या होगा, cos x, तो cos बटे sin काट, इसका मतलब मिल रहा है। अगर इसका मतलब मिल रहा है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा log, अब माड लगाएंगे log साइन x। माड आपको हमेशा लगाना है, मैंने आपको बताया है कि जब, क्योंकि log माइनस में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और अगर थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल की बात करें, देखिए न्यूमेरिकल तो बहुत है, थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल की बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको HW में कुछ न्यूमेरिकल मैं दे दूंगा। पहला न्यूमेरिकल मैं इस तरीके का दे देता हूँ कि अगर 1 अपॉन x log x है तो इसका आंसर क्या आएगा। आपको इसी तरीके का करके हमको कमेंट में अपना आंसर देना है। आपको कमेंट में अपना आंसर देना है। कहां पे देना है आंसर, कमेंट में अपना आंसर देना है, ठीक है। तो e की पावर x, दूसरा दे देते हैं e की पावर x प्लस 1, e की पावर x माइनस 1 dx। थर्ड जो होगा, थर्ड जो दे देते हैं वो हो जाएगा x प्लस cos x और 1 माइनस साइन x dx, 1 माइनस साइन x dx। ये तीन न्यूमेरिकल आपको HW में मिल रहा है। आप लोग अपने होमवर्क को सॉल्व करिएगा और उसके बाद कमेंट में आप मुझको आंसर दे दीजिएगा। एक मैं NCERT का क्वेश्चन करा देता हूं जो कि इस कदर है, 2 cos x माइनस 3 साइन x, 6 cos x प्लस 4 साइन x dx। मैं ये न्यूमेरिकल करा देता हूं, ध्यान समझिएगा। इसको कैसे करना है नोट कर लिए होंगे ना, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे 2 cos x, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है दोनों में, तो हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos x माइनस 3 साइन x अपान 2 कॉमन, तो 1/2 बाहर कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 3 cos x और प्लस 2 साइन x dx। अब मैं क्या करता हूं, इसको मान लीजिए t माना मैंने, लेट 3 cos x प्लस 2 साइन x बराबर t। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, 3 cos x का क्या होगा, तो3 cos x का क्या होता है साइन x, तो माइनस 3 साइन x और प्लस 2 साइन x का क्या होता है cos x। तो देखिए क्या ऊपर वाला मैच कर रहा है, माइनस 3 साइन x माइनस 3 साइन x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x, इसका मतलब मैच कर रहा है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे आंसर। आंसर जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 1/2 बाहर, log मॉड में 3 cos x प्लस 2 साइन x प्लस c। दिस इज द आंसर। तो आपको इस तरीके का जो हमारा सेकेंड टाइप था वो इस तरीके का है। सेकेंड टाइप में आपको कंसीडर करने की जरूरत पड़ती है और कंसीडर करने के पश्चात हम उसको फार्मूले में सेट करते हैं, तब हमारा आंसर आता है। ये हमारा सेकेंड टाइप का पहला पार्ट था। अब हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे आपको
कुछ ऐसी चीजें बता देंगे जिसके कारण आपको मानने में आसानी होगी, क्योंकि मानने में कुछ हम देखिए सारी चीजें हम मानने वाला नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हम बता देंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपको ध्यान समझिएगा, अगर आपको कहीं पर इस तरीके का दिख जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और हमको इसमें मानने की जरूरत पड़े कंसीडर, तो एक्स बराबर मानना ए साइन थीटा, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, वहां पे आपको मानने की ये ए कॉट थीटा है, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। अगर मैं सेकंड की बात करूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स बराबर आपको मानने की जरूरत पड़ेगी ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। आप अच्छे तरीके से याद कर लिए, आगे कुछ डेरिवेशन में कराऊंगा इस लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे ऐसे दिखेगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसे दिख रहा है मैं क्या मानूं, तो आपको जवाब देना होगा कि टेन थीटा माने कि कॉस थीटा क्या रहना है वहां पे। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो एक्स बराबर माना जाएगा ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। क्लियर? अगर आपका इस तरीके का आ जाए, ध्यान समझिएगा, अंडर रूट के अंदर ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स और इस तरीके का ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो एक्स बराबर क्या माना जाता है ए कॉस टू थीटा माना जाता है। अगर आपको इस तरीके से आ जाए अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा अगर मिल जाता है, तब आपको जो मानने की जरूरत है एक्स बराबर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लेंगे सभी लोग, ये आपका हो जाएगा। इतनी चीजें तो आपको याद रखनी है कि कैसे मानना है, ये इतनी चीजें आपको याद करनी है, इसमें आप गलती नहीं करेंगे। ये चीजें आपको याद कर लेनी है कि कब क्या मानना है, और मैं थोड़ी मोड़ी चीजें आपको मानने वाला बता दूंगा कि कैसे माना जाता है। क्लियर है? नोट कर लिए। अब आगे मैं कुछ और बता देता हूं आपको, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको मैं थोड़ा सा और याद करने का तरीका एक बता दूं, तो इंटीग्रेशन का मैंने फार्मूला ऊपर लिखवाया था 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो आपने अच्छी तरीके से देखा होगा 1/a tan इनवर्स x बाई a आता है, मतलब ऐसे वाले में tan आता है। और देखोगे 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर रहता है तो साइन आता है, तो उसी हिसाब से देखो, प्लस वाला था तो tan आया, तो इसका मतलब ए tan थीटा, माइनस वाला था तो साइन का ऑप्शन आ रहा था तो साइन वाला, ऐसे यक्स ऐसे वाले में आता था एक यक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सेक का फार्मूला होता था सेक इनवर्स का, तो ऐसे वाले में देखिए सेक माना गया है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, अगर फार्मूला आपको याद है तो वहीं से आप काम कर सकते हैं। ये सब भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी फार्मूले से ये दिख रहा है। अगर आपने शुरू में फार्मूला याद रख लिया है तो मानने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे हम बात करेंगे कुछ और मानने वाले की बात करेंगे। अगर आपको e की पावर के रूप में एक्स स्क्वायर ई रूट एक्स साइन एक्स डॉट 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 इस कदर आपको मिलता है, तो जो पावर में होगा उसी को t कंसीडर करके सवाल लगाएंगे। क्लियर हो गया? उसी को मान के सवाल लगाएंगे। अगर साइन के बगल एक्स स्क्वायर, साइन के बगल एक्स क्यूब, साइन के बगल रूट एक्स ब्रैकेट में जो मिल रहा होता है, इसको t मान के सवाल लगाया जाता है। अप्रॉक्स, लगभग ज्यादातर सवालें इस कदर मान के लगाई जाती हैं, तो मानने वाले में इतना आप याद रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखें, एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको और मिलता है, वो इस टाइप का न्यूमेरिकल आप दिमाग में रखें, बनाए रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सेटिंग करना पड़ता है। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है? इसको आप नोट कर लेंगे। अगर 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इस टाइप का न्यूमेरिकल, टाइप बता रहा हूं, याद नहीं मुझे, यही न्यूमेरिकल है, ये टाइप है। अगर यहाँ पे माइनस x नहीं है, देखो +1 है, तो आप अक्सर याद रखिए कि e की पावर माइनस x का पहले ऊपर नीचे गुणा करके तब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? अगर माइनस x है, अगर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है, तब गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसी को माइनस वाले को 1/e की पावर x लिख करके तब सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? ये दिमाग में थोड़ा सा बनाए रखेंगे।
आगे हम बात करेंगे नेचर ऑफ इंटीग्रल। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म। बहुत ध्यान से समझिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं टाइप बता रहा हूं, आपको एक एक टाइप करके बता दूंगा। तो जब आपके सामने न्यूमेरिकल आएंगे तो आपके दिमाग में वो फीडिंग रहेगी। फीडिंग होने के बावजूद आपका दिमाग तुरंत उस पर जाएगा कि इस टाइप का सबने प्रोसेस बताया था। मैंने आपको पहले बता रखा है कि इंटीग्रेशन को बहुत ही मेहनत से पढ़ना पड़ता है। मैं यहाँ 2-4 लेक्चरों में इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को खत्म कर दूंगा। उसमें आपको मैं सारे प्रोसेस सिखा दूंगा और उसके बाद मैं एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज कराऊंगा 7.1 से लेकर के 7.7 तक का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। उसके बाद मैं इसी में जेई का भी न्यूमेरिकल्स कुछ ऐड करके कराऊंगा, एग्जाम्पलर के कुछ न्यूमेरिकल, कुछ बोर्ड में जो आने वाले न्यूमेरिकल है वो सारे मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म, किस टाइप का अगर इंटीग्रेशन आपको दिखता है ध्यान समझिएगा। अगर आपको इस टाइप का दिख जाए कि एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका जो फार्मूला बनने वाला है ध्यान समझिएगा, एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स, तो उसको हम कैसे लिखते हैं ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे हो जाता है एक्स एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस सी, और यहाँ पे कंडीशन n डज नॉट इक्वल टू -1, ठीक। तो अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल दिखता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करा देना चाहता हूँ कि मान लीजिए इस तरीके का है, tan क्यूब एक्स ही है इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको पहले तरीका सीखना है, देखिए ध्यान से, मैं बोर्ड में लगाने का तरीका आपको बताऊंगा कैसे लगाना है। आपको यहाँ पे कैसे जल्द से जल्द आंसर बता देना है, ये दिमाग में फीडिंग बनानी है। कैसे मैं बता रहा हूं, इसको फीड करना है अपने दिमाग में। सेम प्रोसेस में इंटीग्रेशन tan, ऐसे देखो, अब कह रहा है कि एफ एक्स की पावर n कुछ भी हो, जैसे tan की पावर 3x है तो tan, लेकिन एफ डैश एक्स, तो इस tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, tan x का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने देखा कि ये जो tan x है, यहाँ पे tan x यानी fx की तरह काम कर रहा है और इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है। इसका मतलब fx की पावर यहाँ 3 है। देखो tan क्यूब है, fx की पावर 3 और f डैश x की कहानी बनती है तो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाता है। यानी क्या लिख दिया जाएगा, tan की पावर n प्लस 1, इसका मतलब 4x और n प्लस 1 यानी बटे अपॉन 4 प्लस सी, दैट इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये हो जाएगा। अगला अगर ऐसे न्यूमेरिकल एक बना ले, साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कास एक्स, तो कास एक्स डी एक्स। इस तरह का अगर न्यूमेरिकल मिल जाए तो कैसे करेंगे, देखो साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स, तो यानी एफ एक्स और एफ डैश एक्स प्रेजेंट है, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, साइन की पावर 4x अपॉन 4 और प्लस सी, आंसर। ये आपका टाइप हो गया, ये आपका मतलब वो थर्ड टाइप था, इसको मैंने अच्छी तरीके से सीख लिया। अब इसमें आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला हम टाइप बताते हैं। अगर आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल मिलता है तो आप कैसे इसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म। किस फॉर्म का, इंटीग्रेशन ax प्लस बी की पावर n इंटू पी एक्स डी एक्स, इस तरीके का मिले, एंड या फिर इस तरीके का मिले px अपॉन ax प्लस बी की पावर n dx। अगर आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल मिलता है तो कैसे करेंगे, तो लेट करिएगा। पहला काम होगा ax प्लस बी बराबर t मानिएगा, उसके बाद ध्यान समझिएगा, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन x बराबर, ध्यान समझिए, ax बराबर क्या हो जाएगा t माइनस बी, तो x बराबर t माइनस, ऐसे कर लो। उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे a dx बराबर dt, इसका मतलब dx बराबर dt बाई a। इस तरीके से करने के बाद न्यूमेरिकल, अगर इस तरीके का आपको न्यूमेरिकल मिलता है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके का अगर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो सबसे पहला काम होगा कि जो ax प्लस बी होगा, चाहे वो नीचे होगा चाहे वो ऊपर होगा, पहले उसको t मानेंगे, फिर इस मान करके तब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस पर भी हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल इस तरीके का, इस पर भी एक एक एग्जांपल हम करते चलेंगे।
ताकि समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर 2x-1 और x-1 का होल स्क्वायर dx इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल है तो आप क्या ऐसे करोगे। मैंने कहा था जो नीचे है देखो ax, ये वाला ax प्लस b के टाइप का है पावर n, तो x-1 बराबर क्या करोगे t, लेट x-1 इक्वल टू t। ध्यान से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। ax प्लस b की पावर n, x-1 की पावर t। डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अरे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, छोड़ो। x-1 इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, x का हो जाएगा 1, कुल मिला के dt बट यानी आ जाएगा dx बराबर dt। इस तरीके का आ गया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर चलते हैं, तो यहाँ से अगर करते x बराबर क्या आता है, x बराबर t प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाता है, इधर सॉल्व कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन 2 और t प्लस वन यक्स की जगह क्या रख दिया, t प्लस 1 क्यों रख दिया, क्योंकि मैंने कहा था सब t में होना चाहिए, क्योंकि आपने एजम्पशन किया है t में, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो x-1 को आपने माना t, इसका मतलब हो जाएगा t स्क्वायर और dx बराबर dt आ चुका है, तो dx। अब देखिए सारे फंक्शन हमारे पास t में है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, और 2 इसकी जगह मैंने रखा है t प्लस 1 और -1 अभी जिंदा है, -1 dt। अब अंदर मल्टीप्लाई करो 2t प्लस 2 -1 अपान टी स्क्वायर इंटू dt, तो देखिए आ जाएगा 2t प्लस 1 अपान टी स्क्वायर dt। उसके बाद आप तोड़ दीजिए, उसके बाद आप क्या कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2t अपान टी स्क्वायर dt और प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। ध्यान समझिए, टी से टी कैंसिल, तो आ जाएगा 2 log टी मॉड में टी प्लस इसका जो इंटीग्रेशन आएगा करके देखना, -1 अपान टी आएगा और हो जाएगा प्लस सी। और आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे, टी की जो वैल्यू है वो क्या थी हमारे पास, 2 log टी की जो वैल्यू है वो है x-1 -1 अपान x-1 प्लस सी। ये हो गया आंसर। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपने कर लिया, समस्या नहीं होगी, आपको एक भी समस्या नहीं होने वाली है। आप केवल बोर्ड पर फोकस बनाए रखें, जैसा कहा जा रहा है वैसा आप सुनिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं जिस टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता है वो सारे टाइप मैं यहाँ कराने वाला हूँ। आप केवल बोर्ड पर एकाग्रचित्त होकर के देखिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल कराने के लिए। नेचर ऑफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म। आधे बच्चे सोच रहे हैं एक से बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बताए चले जा रहे हैं, मेरे दिमाग में कैसे इतना ज्यादा स्टोर होगा। आप मेरी बात बताइए, आप जब क्लास 8th में थे तो 8th में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे 7-8 फार्मूले थे जिनके लिए आपको बार बार कहा जाता था ये फार्मूला लर्न कर लो, ये फार्मूला लर्न कर लो, ये फार्मूला लर्न कर लो, और उसके लिए शायद मार भी पड़ती थी। या जब कोई क्लास 8th में या 6th में पूछता था, ज्यादातर यही फार्मूला पूछता था, तब आपने क्या किया था, तो आपने 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में इसको याद किया, और याद करने के पश्चात आज भी आपको उसका लाभ मिलता है। इसी प्रकार इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो जैसे पहली बार देख रहे हो, जैसे ये 8 फार्मूले याद करने में आपको समस्या हुई थी, वैसे अगर आपने ये 8 याद कर लिया तो समस्या नहीं आई आगे। वैसे जो आपको फार्म एक एक करके मैं दिखा रहा हूं, अगर आपने वो सारे फार्म अपने दिमाग में एक बार सेट कर लिए कि मुझे इस तरीके का दिखेगा तो ये काम करना है, इस तरीके का दिखेगा तो ये काम करना है, इस तरीके, तो आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और आप कम समय में, बहुत ही सूक्ष्म समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे इंटीग्रेशन को लेकर के। और यही मैं चाहता हूं, इस वीडियो के बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आप कम समय में बहुत जल्द से जल्द इंटीग्रेशन को अच्छी तरीके से सीख जाए। ठीक, अब आगे मैं बताता हूं कि नेचर ऑफ द फॉर्म किस तरीके का यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको मिलने वाला है। अगर आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल मिले, 1 i इक्वल टू आई फॉर, वही होता है इंटीग्रल i इक्वल टू लिखा जाता है
नहीं लिखते कोई बात नहीं, 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx इस टाइप का मिले, या आपको 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इस टाइप का मिले, या 1/a प्लस बी cos स्क्वायर एक्स इस टाइप का मिले, या यहाँ पे साइन हो यहाँ पे कास हो, इस टाइप का मिलता है आपको। अगर आपका ये रूप आपको दिख जाए, या a बराबर a साइन एक्स इंटीग्रेशन a साइन एक्स प्लस b cos एक्स का होल स्क्वायर इस तरीके का मिल जाए, तो यहाँ पे एक खास बात है कि कास साइन स्क्वायर में मिल रहे होते हैं, कास और साइन जो मिल रहे होते हैं स्क्वायर में मिल रहे होते हैं। तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहला काम इस तरीके के न्यूमेरिकल में सबसे पहला काम आप करोगे डिवाइडिंग, क्या करोगे डिवाइड करोगे। क्या डिवाइड करना है, डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर होता है नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos स्क्वायर एक्स। मीन्स अंश और हर में सबसे पहला काम है cos स्क्वायर एक्स से भाग करना है। क्या करना है, अंश और हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग करना है। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। किसको रिप्लेस करोगे, सेक स्क्वायर एक्स को। किससे रिप्लेस करोगे, इन द डिनोमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा उसको रिप्लेस करना है बाई किससे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से। थर्ड काम आपको क्या करना है, लेट करना है tan x इक्वल टू टी, और उसके बाद न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। ये था इजी तरीके से। अब आपका न्यूमेरिकल अगर आप इतना काम कर देते हैं उसके बाद आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। मैंने कहा था सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कंसीडर में होती है, जो बच्चा कंसीडर करना सीख गया उसको इंटीग्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, और आप इसी माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो अगला हम बात करेंगे, ये टाइप आ गया, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे, आगे हेडिंग डालना नेचर ऑफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म है अब की बार 1/, देखना ध्यान से, a sin x प्लस b cos x dx इंटीग्रेशन 1/a sin x या a प्लस b sin x dx इंटीग्रेशन 1/a प्लस b cos x dx। अब की बार खास बात इसमें क्या है, साइन cos कैसा है, स्क्वायर में नहीं है, तब आपको पुट करना है। पहली बात क्या करना है, पुटिंग रखना है, मान रखना है किसका, साइन एक्स एंड cos x का। साइन एक्स cos x का फार्मूला होता है tan में, वो फार्मूला रखना है। तो साइन x बराबर होता है 2 tan x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 एंड cos x बराबर, अगर ये सब 10 में याद किए होते तो आज दिक्कत आपको ना होती, tan स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। पहले आपको क्या करना है, इसको sin x और cos x के वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। सेकंड काम क्या करना है, अगर आपको 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 इन द नोमिनेटर अगर अंश में आपको ये दिखाई देता है तो क्या करना है, रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है, इसको किसके द्वारा, बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इसके द्वारा रिप्लेस करना है। देन उसके बाद क्या करना है, लेट करना है tan x बाई 2 इक्वल टू टी। उसके बाद न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगर आपको रिप्लेस करना है किसको, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को किससे रिप्लेस करना है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 से। ठीक से लिख देते हैं, तुम लोग नहीं समझ नहीं पाओगे। रिप्लेस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इन द नॉमिनेटर बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर, नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोट कर लो जल्दी से। ठीक, चलिए, घबराइए मत,
आ जाएगा। अगला किस टाइप का न्यूमेरिकल आपको ऐसे मिल जाए, a sin x प्लस b cos x, c sin x प्लस d cos x और प्लस k। अगर इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल मिलता है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आप पहला काम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा नोमिनेटर इक्वल टू लेमडा एक कांस्टेंट, वो लेमडा एक वेरिएबल मानिएगा, डी बाई डी एक्स, किसको डी बाई डी एक्स करना, डिनोमिनेटर प्लस म्यू, अगेन डिनोमिनेटर बट उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिनोमिनेटर और प्लस म्यू। अरे यहाँ पे न्यू मान लेते हैं एक और वेरिएबल। उसके बाद पहला काम है ऐसे करोगे, दूसरा काम क्या करोगे, कंपेयर करोगे। क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद जब आप कंपेयर करोगे तो लेमडा, फिर कंपेयर करने के बाद क्या ऑब्टेन करोगे, ऑब्टेन वैल्यूज लेमडा म्यू एंड न्यू, फिर इसके बाद इसमें पुट कर देंगे और हम उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, नोमिनेटर बराबर, ध्यान समझिएगा, नोमिनेटर मतलब अंश होता है, इसकी बात कर रहे होते हैं। नोमिनेटर बराबर लेमडा डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर जो है उसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को लिखना है, उसके बाद कंपेयर करना है। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे, मैंने कहा मैं भी न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ जल्द से जल्द। ठीक है, तो इस तरीके का काम हो जाएगा। आगे अगर हम इस तरीके का न्यूमेरिकल देखें, अगर हमारे पास जो k है वो 0 हो जाए, क्या हो जाए, जो k है वो क्या हो जाए, न्यूमेरेटर। अगर k हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब तब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, अगर k 0 हो जाए, k ना हो, अगर k नहीं होगा तो आपका इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपान c sin x प्लस d cos x के तरीके का होगा। और ऐसे में आपको वही काम करना है, न्यूमरेटर इक्वल टू लेमडा डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर और प्लस म्यू डिनोमिनेटर और प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, कंपेयर अगेन करना है। कंपेयर करने के पश्चात जो हमको ऑब्टेन होगा, वो ऑब्टेन क्या होगा, वैल्यू ऑब्टेन होगी लेमडा एंड न्यू की, वहां पे पुट करके फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक एक बता देता हूँ, जिसके सहारे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक एक देख लीजिए। अभी कह रहा हूं मैं आपको, केवल आंसर से मतलब होना चाहिए। जैसे देखिए, आपको आंसर अगर पता चल जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे तो इंटीग्रेशन आने लगा है। बस उसके बाद आपको कैसे बोर्ड में लगाना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर मेरे पास इस तरीके का आ गया, a cos x प्लस b sin x अपान c cos x प्लस d sin x, अगर इस तरीके का हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसका जो शॉर्ट ट्रिक है उसको मैं आपको बता देता हूं, वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान समझिएगा, पहले a और c का गुणा करेंगे, ac और प्लस bd, ऐसे गुणा करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर लिख देंगे x अगेन प्लस, अब तिरछा गुणा करेंगे। ध्यान से देखिए, जब तिरछा गुणा करते हैं ऐसे, वेक्टर कक्षा 11 में पढ़ा होगा, जब तिरछा गुणा करते हैं तो यहाँ क्या लग जाता है, माइनस। उसी तरीके से यहाँ जब तिरछा गुणा करेंगे तो AD और इसका गुणा करेंगे, C माइनस हो जाएगा, तब माइनस BC अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। उसके बाद लॉग, ध्यान समझिएगा, यहाँ पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो क्या आया था, AC प्लस BD बटे अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर x प्लस उसका AD माइनस BC अपान C स्क्वायर D स्क्वायर लॉग, और डिनोमिनेटर में जो आएगा वो डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर और प्लस सी, ये यहां से आप काम कर लेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी बात समझिए, एक न्यूमेरिकल मान लीजिए इस कदर हो, इंटीग्रेशन या कुछ भी लिख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल हो, 2 cos x प्लस साइन x, 3 sin x और प्लस cos x, 3 cos x और प्लस sin x, 2 sin x। एक जस्ट एग्जांपल है, ऐसे जस्ट मैंने एज्यूम किया है। इस तरह का अगर एग्जांपल मिलता है या साइन उधर होगा तो पहले इसको देखो कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक, तब आप सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे देखिए पहला काम क्या करना है, AC प्लस BD, AC प्लस BD, AC A और C, इसका मतलब ऐसे ऐसे गुणा, 3 दूनी 3 2 6 और प्लस 1 बाई इसका स्क्वायर 9 9 4 13 x और प्लस AD माइनस BC, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे -3 अपान इन दोनों का आ जाएगा 13 और लॉग डिनोमिनेटर में क्या आएगा वही 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा 7/13x प्लस 1/13 log डिनोमिनेटर में 3 cos x और प्लस 2 sin x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आंसर। अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल मिलता है तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि इसका मैं तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम समय में जल्दी बढ़ाना है, जल्दी तुमको सिखाना है इंटीग्रेशन को, बहुत कम समय में उसको मैनेज करना है। तो बहुत कम समय में सिखाने के लिए मैं इसको इस तरीके से, अगर आप तैयार रखते हैं अपने आप को, तो जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत जल्द से जल्द आप आंसर बता ले जाएंगे। और आपका अगर आंसर आ रहा है तो जो लगाने का तरीका लेमडा में, वो मैं बता रहा हूँ बार बार कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे लगाना है। तो एक तो आपका आंसर क्लियर हो गया, फिर आप लेमडा में उसे अगर सॉल्व करेंगे तो आप आंसर को मैच कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाता है, अगर ऐसे आ जाता है 1/1 प्लस tan x, तो देखिए tan x का क्या, इसको तोड़ दीजिए 1 प्लस साइन x बटे cos x dx। इसके बाद क्या होगा, cos x का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे cos ऊपर जाएगा cos x हो जाएगा cos x प्लस sin x और आ जाएगा dx, क्या आ जाएगा dx। अब मेरी बात समझिए, अभी हमने देखा था cos आगे हुआ करता था और पीछे क्या होता था sin, तो लिख देते हैं 0 sin x अपान cos x इधर होता था और sin x उधर होता था, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और हो गया dx। तो फार्मूला हमारा पास कैसा था, पहले सीधा सीधा गुणा, ऐसे 1 1 1 0, कोई दिक्कत नहीं, अपान इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 2 x, उसके बाद प्लस था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 जा 1 और 1 0 हो गया भाई 2 log, उसके बाद क्या है cos x मॉड में प्लस sin x और प्लस c, ये हो गया, तुरंत आंसर आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अगला हम अगर थर्ड की बात करते हैं तो ये 1 माइनस cot x dx, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। आपका वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं आज यहीं पे स्टॉप ले रहा हूँ, और इसी के साथ मैं अगला वीडियो इसी के जस्ट बाद कंटिन्यू करूंगा, और उसमें भी मैं आपको प्रोसेस एक एग्जांपल 2 एग्जांपल करते हुए सिखाऊंगा। उसके बाद जो मेरा लक्ष्य होगा वो एनसीईआरटी के 7.1 से 7.7 तक एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए, यहाँ पे इंटीग्रेशन अच्छे से सीखिए और जी भर के प्रैक्टिस करिए। बहुत कम समय में आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। वीडियो को अगर आपने देखा, अपना समय दिया, तो बहुत अच्छा लगा, और आप सभी को थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।